गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आज का हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन? लिखेंगे इट इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, अच्छा, अपर क्वार्टाइल क्या होता है? अपर क्वार्टाइल है आपका Q3। ठीक है, और लोअर क्वार्टाइल होता है आपका Q1। ठीक है, हमारे पास तीन क्वार्टाइल होते हैं, हमने देख लिया है क्वार्टाइल में। ठीक है, पार्टीशन वैल्यू में कि तीन क्वार्टाइल होते हैं हमारे पास में, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है? Q3 और Q1 का डिफरेंस लेना होता है एंड उसका हाफ लेना होता है। ठीक है, Q3 और Q1 के डिफरेंस का हाफ लेना होता है। ठीक है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको क्वार्टाइल डेविएशन में? Q3 माइनस Q1 बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर है? अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, अच्छा, रिलेटिव मेजर क्या होगा? रिलेटिव मेजर होगा कोएफिशिएंट ऑफ QD, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, इसे कैसे निकालते हैं? देखो, Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। ठीक है, सेम जैसे रेंज में होता था वही चीज यहाँ पे होगा आपका। ठीक है, तो Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1। ठीक है, अच्छा, एक और चीज इसमें होगा, उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्वार्टाइल वेरिएशन। ठीक है, इसे कैसे देंगे? देखो, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ही लिखेंगे पूरा। ठीक है, और इससे इनटू से करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा हमारा वो परसेंटेज में आएगा, है ना? जो भी वैल्यू आएगा वो परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में क्या आपसे पूछा जा रहा है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है, आपका क्वार्टाइल वेरिएशन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपका परसेंटेज में वहाँ पे वैल्यू दी गई रहेगी। ठीक है, तो आप उसे टिक करेंगे। क्लियर है बात? चलो, क्वार्टाइल डेविएशन में भी हम तीनों तरीके से, मतलब तीनों डेटा के लिए अपना हम लोग निकालना सीखेंगे कि कैसे हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है आपका डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड है आपका ग्रुप डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करेंगे किसका? इंडिविजुअल सीरीज का। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका होगा इंडिविजुअल सीरीज का। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके पास में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या है आपके पास में? 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 और 21। ठीक है, ये आपके पास में डेटा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो हमें चाहिए क्वार्टाइल डेविएशन में Q3 और Q1, है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से Q3 और Q1 को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है बात? देखिए, तो यहाँ आपका ये हो गया सोल्यूशन। ठीक है, Q3 और Q1 को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में आते हैं। अच्छा, Q1 कैसे कैलकुलेट होगा मेरा? देखो, n+1 बाई फोर्थ टर्म, n+1/4 टर्म, है ना? तो कितना हो जाएगा? देखो, आपके पास में टोटल कितना है, काउंट कर लो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 है आपके पास में टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 11 + 1 हो गया आपका 12/4 टर्म, ठीक है। 12/4 टर्म, दैट इज कितना, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म देख लो कितना है आपके पास में, ठीक है। थर्ड टर्म कितना है हमारे पास, 8, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया 8, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वार्टाइल देखिए फिर क्या होगा, 3n+1/4 टर्म, ठीक है। अच्छा, n+1/4 का तो वैल्यू हमने निकाला था कितना, 3, ठीक है। 3 निकाला था और यहाँ पे 3 है, तो 3 × 3 कर दो इज इक्वल टू नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म। और नाइन्थ टर्म देखो कितना है आपके पास में, नाइन्थ टर्म है आपके पास 17, ठीक है। नाइन्थ टर्म है हमारा 17। तो QD हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं अभी, क्वार्टाइल डेविएशन। देयरफॉर क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, Q3 - Q1/2, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 17 - 8/2, ठीक है। तो कितना आ गया ये, 9/2, दैट इज इक्वल टू 4.5, ठीक है। तो 4.5 हमारा हो गया यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर है बात। अब यहीं से आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, दोनों निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल वेरिएशन, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आपका क्या हो जाएगा बताओ, देखो Q3 - Q1/Q3 + Q1, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, देखो ये था 9 और ऐड कर दोगे कितना था आपके पास में, 17 था और 8 था ना, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा आपके पास 25, दैट इज 9/25 विच इज इक्वल टू 0.36, ठीक है, 0.36। और आप निकाल लो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल वेरिएशन, क्वार्टाइल वेरिएशन, तो वो हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कितना है, 0.36 × 100, ठीक है, दैट इज 36%। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल वेरिएशन, किसका, इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का। चलिए अब आते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पे, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज, तो एक एग्जांपल है आपके पास में, क्या है देखो, कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या है आपके पास में, देखो एज इन ईयर्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ मेंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो एज इन ईयर्स क्या क्या है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। और नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, 361, 132, 153, 140, 51 एंड 3, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसका, चलो आ जाओ सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन, तो सोल्यूशन है हमारा, क्या करेंगे, जो आपका एज इन ईयर्स दिया हुआ है उससे एक्स ले लो आप, ठीक है। एज इन ईयर्स जो दिया हुआ है उसे एक्स ले लो, और जो आपका फैमिली मेंबर्स है, जो मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स, उसे एफ ले लो, ठीक है। तो चलो करते हैं हम यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ले लो, 3, 61, 132, 153, 140, 51 एंड 3, ठीक है। देखो क्वार्टाइल डेविएशन पार्टीशन वैल्यू का कोई भी सम करते हो, पार्टीशन वैल्यू में कुछ भी आप निकालते हो, तो क्या करते हैं हम लोग डेटा में सबसे पहले CF निकालते हैं ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्लियर है बात, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, 364,
196, 349, 489, ठीक है, और 540, और हो जाएगा यहाँ पे 543, ठीक है, 543। चलिए, और इसी 543 को हम n बोलते हैं। क्लियर है बात? चलो अब एक एक करके हम देखेंगे कि क्वार्टाइल निकालेंगे, Q1 और Q3 निकालेंगे। क्लियर है बात? देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ Q1, तो Q1 यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं? देखो n+1/4th टर्म, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 543 प्लस 1, 544/4th टर्म, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करने पे? 136 टर्म, ठीक है, 136 टर्म। तो देखो 136 आपका कहाँ आ रहा है? 136 आपका 64 और 96 के बीच में कहीं पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपका क्वार्टाइल क्लास हो गया ये, ठीक है, क्वार्टाइल क्लास हो गया ये। तो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल यहाँ से हो जाएगा कितना? 40, ठीक है ये। इसी तरह अब हम करेंगे Q3। क्लियर है? Q3, तो Q3 में अगेन क्या करेंगे? 3n+1/4th टर्म, दैट इज आपका हो जाएगा 136 इंटू 3 कर दो, आपको मिल जाएगा 408 टर्म वैल्यू, ठीक है। तो 408 देखो कहाँ आ रहा है आपका? 349 और 489 के बीच में ना, 349 और 489 के बीच में कहीं आ रहा है 408, ठीक है। तो ये हो गया क्वार्टाइल क्लास, थर्ड क्वार्टाइल क्लास, ठीक है। तो हो गया आपका Q3 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60 Q3। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो QD हो जाएगा आपका कितना? 60 माइनस 40/2, दैट इज 20/2 इज इक्वल टू 10। क्लियर है? 20/2 इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब क्या करेंगे इसमें हम? QD कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाएगा फिर मेरा? देखो Q3 माइनस Q1, ये तो आपका हो गया 20, और दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.2। क्लियर है? 0.2। अगर यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल वेरिएशन निकालना है तो वो हो जाएगा आपका, देखो 0.2 इंटू 100, दैट इज 20%। क्लियर है? 20%। ठीक है, समझ आ रहा है इसमें? चलो अब हम करेंगे ग्रुप डेटा का, ठीक है। अब देखेंगे हम ग्रुप डेटा में कैसे निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। क्या क्या है आपका यहाँ पे? देखो वेजेस है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80, ठीक है। एंड नंबर ऑफ वर्कर्स हैं आपके पास में 20, 45, 85, 160, 70, 55, 35 एंड 30। क्लियर है बात? ठीक है। कैसे निकालेंगे ग्रुप डेटा में? ठीक है, आ जाओ सोल्यूशन। ठीक है, देखो एक्स बना लो आप वेजेस का, ठीक है, जो वेजेस है वो एक्स हो जाएगा। क्या होगा? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड लास्ट है आपका 70 to 80, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बना लीजिए आप, ठीक है।
कितना 20, 45, 85, 160, 70, 55, 35 एंड 30। क्लियर है? हाँ जी। अगेन यहाँ भी हमें क्या करना पड़ता है, सी एफ निकालना पड़ता है। ठीक है, सी एफ निकालेंगे। ठीक है, देखिए सी एफ क्या हो जाएगा आपका 20, 65, 150, 310। सी एफ निकालना आता है ना सभी को? 380, 435, 470 एंड 500। ठीक है, ये हो गया सी एफ। तो ये 500 हमारा हो गया क्या, एन। ठीक है, एन। चलिए अब यहाँ से Q1 और Q3 पहले कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ग्रुप डेटा में कैसे क्वार्टाइल निकालते थे हम लोग, याद है आपको किसी को? ठीक है, चलो एक बार फॉर्मूला हम देख लेंगे पहले। ठीक है, फॉर्मूला हम पहले देख लेंगे। यहाँ मैं नीचे में फॉर्मूला लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ अप्लाई करूँगा। ठीक ठीक है, तो देखो क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला होता था हमारा Q1 निकालने का L प्लस प्लस N/4 माइनस सी बाई एफ इंटू आई। ठीक है, वेर एल इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। N/4 आपको यहां से मिल जाएगा। सी है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, एफ क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, और आई है आपका क्लास विड्थ। ठीक है ना? देखो जिसने नहीं किया है वो पहले के वीडियोस जाके देखेगा। ठीक है, पार्टीशन वैल्यू का। ठीक है, वहाँ समझ में आ जाएगा, वहाँ सब कुछ इसको कराया गया है। ठीक है, चलिए तो ये है आपका फॉर्मूला। आते हैं हम लोग Q1 निकालने पे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो N/4 निकाल लो कितना है यहाँ पे। ठीक है ना? तो N/4 कितना हो जाएगा, 500/4 विच इज इक्वल टू 125। ठीक है, 125। अच्छा, अभी अगर N/4 125 है तो ये कहाँ लाई करेगा? देखो 125 कहाँ लाई कर रहा है आपका, 65 और 150 के बीच में, है ना? 65 और 150 के बीच में लाई कर रहा है 125। मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल मेरा क्वार्टाइल क्लास है ये। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास है ये। तो चलो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली पुट करते हैं सबको। ठीक है ना? चलो, तो Q1 हो जाएगा मेरा, देखो Q1 L लोअर क्लास बाउंड्री कितना है यहाँ पे, देखो 20। ठीक है, 20 प्लस N/4 हो गया मेरा 125। ठीक है, 125 माइनस करेंगे, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। ये क्वार्टाइल क्लास है, इसका प्रिसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कितना, 65। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 65 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास कितना है 85, और क्लास विड्थ कितना है मेरा 30 माइनस 20 दैट इज 10। क्लियर है बात? चलो सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो सॉल्व करने पे ये आपका आ जाता है 20, और इसे जब आप सॉल्व करोगे पूरा तो आ जाएगा आपका वैल्यू 7.06 विच इज इक्वल टू 27.06। ठीक है, 27.06 ये हो गया आपका Q1। ठीक है, अब आते हैं Q3 पे। क्लियर है? अच्छा, Q3 के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस आपका ये जो N/4 है ये 3N/4 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पहले हम 3N/4 देखते हैं क्या होता है। 3N/4, अच्छा N/4 मेरा 125 था, इंटू 3 कर दोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 375। ठीक है, 375। इस 375 को देखो कि कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, आपके डेटा में कहाँ लाई कर रहा है। तो 375 आपका कहीं 310 और 380 के पास लाई कर रहा है, के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, Q3 क्लास। क्लियर है? अब जैसे इसमें पुट किए थे Q1 में, उसी तरह आप Q3 में इनको पुट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे Q3।
तो Q3 हो जाएगा मेरा 40 प्लस 3n/4 आपका आया था 375, ठीक है, माइनस C क्या है आपका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास कितना है 310, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास कितना है 70, और I कितना है हमारा अगेन 50 माइनस 40 10, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेट करोगे तो 9.29 विच इज इक्वल टू 49.29। क्लियर है। तो ये हो गया Q3 और Q1। तो यहाँ से हम आराम से अपना क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। देयरफॉर QD क्या हो जाएगा मेरा, देखो 49.29 माइनस 27.06, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा वैल्यू आपका, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 22.23/2 विच इज इक्वल टू 11.115, 112 भी लिख सकते हो, 11.112, ठीक है, या 12। क्लियर है बात। अब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन यहीं से निकाल लो आप, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ QD क्या होता है, देखो QD जो है वो ले लो आप 11.115 इंटू 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ QD, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ QD ऐसे नहीं होगा, कोएफिशिएंट ऑफ QD होगा आपका कितना, देखो 11.115 डिवाइडेड बाई कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड करने से हमें मिलेगा 76.35, ठीक है, 76.35 विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.29 समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ QD। अब आप यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल वेरिएशन भी निकाल सकते हो इंटू 100 करके, तो 29 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। क्लियर है। चलो चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ QD, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ QD में एक ही प्रॉपर्टी हम देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, QD remains unaffected due to change in origin but it is affected due to change in scale, ठीक है। वही सेम है आपका, यहाँ भी आपका ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होगा चेंज होने से ओरिजिन में, बट स्केल में चेंज होने से ये इफेक्ट होगा, ठीक है। मतलब इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स दिया हुआ है तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा मॉड b, जैसे रेंज का कर देते हैं एकदम वैसे ही, इनटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x, ठीक है। क्लियर है। चलो चलिए एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। देखिए दिया हुआ है, इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 8 and 3x plus 6y is equal to 15, what is the quartile deviation of y, ठीक है, what is the quartile deviation of y। चलिए सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 3x plus 6y is equal to 15, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y is equal to 15/6 माइनस 3/6x, ठीक है। देयरफॉर QD ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड 3/6 इंटू QD ऑफ x, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, ये 3/6 तो 0.5 हो जाएगा इंटू, और QD ऑफ x कितना है मेरा 8, तो कितना हो गया वैल्यू इसका 4। क्लियर, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसमें दो नोट आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। क्या है, इट इज़ द बेस्ट मेजर फॉर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओपन एंड मतलब क्या होता है, जैसे आपका दिया हुआ होता है एक्स में लेस देन करके, ठीक है, अब 10, और यहाँ पे कुछ देता है मान लो 50 एंड अबव, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ओपन एंड, दोनों एंड इसका ओपन है। क्लियर है। तो इसके लिए ये बेस्ट मेजर है, ठीक है।
एंड इट इज़ लेस अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। और सैंपल जब भी लेते हैं तो बहुत सारे फ्लक्चुएशन होते हैं, तो ये क्वार्टाइल डेविएशन जो है उससे लेस अफेक्टेड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अपना मीन डेविएशन, ठीक है। थैंक यू।